हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड ऑफ मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा। स्वागत है बच्चों आप लोगों का आज के सेशन में, जिसमें आज हम लोग रियल नंबर्स का क्विक रिवीजन करने वाले। क्लास 10 का पहला चैप्टर जो जिसका वेटेज 6 मार्क्स होता है। वीडियो को 2x में 1.5x में जैसे मर्जी देखना हो देख लो। कल तुम्हारा एग्जाम है, अभी थोड़ी देर बाद एग्जाम है, 1 घंटे बाद बोर्ड एग्जाम है। तो दिस वीडियो इज फॉर यू। प्री बोर्ड्स हो, मिड टर्म्स हो, एक क्विक रिवीजन है यार। यहाँ चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग करेंगे, कहां तक हमको जाना है, कहां तक इन डेप्थ, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस दिए होंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेना। आज शुरू करते हैं रियल नंबर्स। सो व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स होते क्या हैं? नंबर्स कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से, नीचे से ऊपर हम लोग को जाना है। सबसे पहले कौन सा आता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, फिर आता है होल नंबर्स, फिर आता है होल नंबर्स, फिर आता है इंटीजर्स, फिर आता है रेशनल नंबर्स, फिर आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के अंदर ही सारे आते हैं। अलग से सबका भाई वो आते हैं इरेशनल नंबर्स। वो आते हैं इरेशनल नंबर्स। वो आते हैं इरेशनल नंबर। आओ एक एक करके देख लेते हैं। नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। सिंबल क्या होता है? एन। होल नंबर्स की बात करें 0 टू इंफिनिटी, सिंबल W। इंटीजर्स की बात करें सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, सिंबल Z। -3, -4, -5, -5 पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, या होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? विच कैन बी रिटन अपॉन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q नॉट इक्वल्स टू 0, सिंबल होता है Q, symbol Q. Irrational number cannot be written in the form of P upon Q. Cannot in form of P by Q. ये हो गए बेटा। इन सबको अगर हम एक डब्बे में डाल दें, इन सबको अगर हम एक डब्बे में डाल दें, इन सबको अगर हम एक डब्बे में डाल दें, इन सबको अगर हम एक डब्बे में डाल दें, तो डब्बा क्या हो गया? रियल नंबर्स। डब्बा क्या हो गया बच्चों? रियल नंबर्स। डब्बा क्या हो गया? रियल नंबर्स। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? एक एक चीज समझ में आ गई है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद हो जानी चाहिए, ये तो याद करके जाना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये तो याद करके जाना है, ये तो याद करके जाना है। स्टेटमेंट इसका याद करके जाना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed as the product of its prime factors. every composite number, सारे composite number प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं, लिखे जाएंगे। every composite number can be expressed as the product of its prime and this factorization is unique, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. Apart from the order in which prime factors occur. कोई भी एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होना चाहिए। ऑर्डर हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑर्डर हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑर्डर हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑर्डर हम लोग ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। 60 है, 60 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ। फैक्टर ट्री भी होता है बट आपके सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। 60 को हम क्या लिख रहे हैं? देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब 2, 3, 5 ऑल आर प्राइम नंबर्स, ऑल आर प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स मतलब 1 and the factor itself, 1 and factor itself, 1 and factor itself, 1 and factor itself। तो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है।
तो अब इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर. तो this is fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of its prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. इतना क्लियर है, इतना क्लियर है. अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइम के नंबर्स की. प्राइम नंबर्स क्या होता है? फैक्टर ओनली वन एंड नंबर इटसेल्फ. एक बात याद रखना, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अगर अच्छे से पता है ना, एक ही इवन है नंबर है प्राइम, ये अच्छे से पता है, तो हो सकता है आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, हो सकता है आने वाला जो एमसीक्यू है वो सॉल्व हो जाए. अगर बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, मोर देन टू फैक्टर्स. एग्जाम्पल 4 is the smallest composite number, 6 and so on. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट नोट, 1 is neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite. ना तो 1 प्राइम है, ना तो 1 composite है. इतनी बात क्लियर है. 1 is neither prime nor composite. इतना क्लियर है. अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. एचसीएफ एलसीएम, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं. एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और सीखेंगे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कैसे निकालते हैं लीस्ट कॉमन? एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे, सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लिख लो एलसीएम के आगे. एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेंगे, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर. एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, एंड एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर. क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में? इतना क्लियर है. और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं. फाइंड, बहुत सवाल आएंगे. एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15 एंड ले लेते हैं 33. ठीक है. अब 15 है हमारे पास, जिसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3. 33 है अपने पास, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 11. थोड़ा और इसको 66 कर लेते हैं. 15 इंटू 15 एंड 66, और यहाँ 30 ले लेते हैं. 15 की जगह 30 ले लेते हैं. 90 ले लेते हैं. चलो 90 एंड 66. मजा आएगा. 90 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2. 66 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 11. अब अगर हम बात करें एचसीएफ की, जो कॉमन है, कॉमन क्या बेटा? 3 और 2 कॉमन है. यस और नो? 3 और 2 कॉमन है. इनकी हाईएस्ट लोएस्ट पावर 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1. आंसर आ गया 6. इफ आई टॉक अबाउट एलसीएम में प्राइम फैक्टर्स 3 है, 5 है, 2 है, 11 है, और इनकी चाहिए हाईएस्ट पावर. 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2. 5 to 11, जो कि हो गया 9 इंटू 5 इंटू 22, 45 इंटू 22. फाइंड कर लो 990. तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऐसे फाइंड किया जाता है. अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन
HCF एंड LCM जो कि हो जाएगा बिट ऑफ टू नंबर्स मान लेते हैं टू नंबर्स अपने पास ए और बी है, मान लेते हैं अपने पास टू नंबर्स ए और बी है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू नंबर्स ए और बी मान लें। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, ये आप कर लोगे, या आई होप सो आप लोग कर लोगे। ठीक है, जैसे पिछले वाले देखो एलसीएम कितना आ रहा है 990, एचसीएफ कितना आ रहा है 6 इज इक्वल्स टू 66 90 इंटू 66 6 9 जा 54 5 कैरी 6 9 जा 54 प्लस 5 5 9 4 0 इसको करें 0 6 9 जा 54 5 कैरी 6 9 जा 54 5 9 4 0 वेरीफाइड। पिछले वाले क्वेश्चन में ही आ गया। और इस चैप्टर में जो दूसरी थ्योरम है उसके बारे देख लेते हैं। थ्योरम 1.2 if p divides a square then p divides a also. If p divides a square then p is your prime number. P divides a also. P is your prime number. Where p is your prime number? P is prime number. अब ये थ्योरम एनसीईआरटी में लिखी बट ये अधूरी है। इसके बाद एक और पॉइंट है, इफ p divides a square then p divides a also. इट मीन्स P मेरे को पता ही अंडरस्टूड है बट बच्चों को पता होना चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जान, तुम लोग को पता होना चाहिए। P is a factor of A also. P is a factor of A. If P divides A square then P divides A also. P is a factor of A. ठीक है, अब इससे रिलेटेड सवाल कौन कौन से आएंगे? प्रूफ, सवाल लिख लो, √2 is an irrational number. कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं हम लोग इसमें, कंट्राडिक्शन मेथड। क्वेश्चन कौन कौन से प्रूफ करने? √2 हो गया, √3 कर लेना, √5 कर लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 + 2 √7 बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 1/√2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे हो जाने चाहिए, क्या सर चैप्टर है कंप्लीट होता है। एक बात और जाते आते रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल इज ऑलवेज एन इर्रेशनल। ठीक है, पहला। दूसरा, रेशनल इंटू इर्रेशनल ऑलवेज इक्वल्स टू इर्रेशनल, हमेशा इर्रेशनल आएगा। अब अगर रेशनल और इर्रेशनल को डिवाइड कर दें, रेशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल, तो पहले तो हम रेशनलाइज करेंगे और इसमें रेशनलाइज करेंगे, इसमें नहीं करेंगे जो अगला मैं लिखने जा रहा हूं। और ऊपर इरेशनल हो, नीचे रेशनल। बाकी तुम्हें पता है रेशनल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज इरेशनल, वेयर दैट इज पाई इज योर इरेशनल नंबर। क्लास 9 में सीखा है। रेशनल अपॉन इरेशनल है, इरेशनल अपॉन रेशनल हमेशा इरेशनल होगा, यहां पे हमारा रियल नंबर्स का एक क्विक रिवीजन कंप्लीट होता है, एंड दिस इज ऑल अबाउट रियल नंबर्स चैप्टर। ये था रियल नंबर्स का क्विक रिवीजन। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट करके बताना, सर मुझे इस चैप्टर का चाहिए रिवीजन, ये चैप्टर बता दो, ये बता दो, वो लेकर आ जाएंगे। तब तक के मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखें, पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड